वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट को, छात्रों को प्यार भरा नमस्कार समंजय सर सोनल जमुई के द्वारा। तो आज के मैं लाइव क्लास में प्रतिदिन की भांति डिफरेंशिएशन 11.2 एक्सरसाइज का मैं 1 का 4 नंबर से शुरू कर रहा हूं आज का क्वेश्चन। तो आप लोग सभी स्टूडेंट लाइव क्लास से जुड़े, आप लोग सारे स्टूडेंट आ जाए लाइव क्लास में। ध्यान दीजिएगा, 1 का 4 नंबर बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x है ना। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x है। तो आप देखिए एक चीज, x इंटू रूट x। अब देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x इंटू रूट x है तो इस पर नहीं कुछ तो पावर क्या है, तो x टू द पावर 1 हो गया। अब देखिए रूट x है तो रूट x को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ, लिख सकते हैं x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर हाफ। तो आप लोग देखिए एक सूत्र होता है x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n प्लस n। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1/2। तो अब यहाँ देखा जाए x टू द पावर ये क्या हो गया 3/2, ठीक ना, क्योंकि नहीं कुछ तो 1 और 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2 हो जाएगा। अब 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और फिर 2 भागा 2 करेंगे तो 1 होगा, तो 2 और 1 कितना होगा। तो x इंटू एक्स टू द पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 3/2। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट x है। देखिए यहाँ पे टर्म है तो x इंटू रूट x का जो मान आया क्या x टू द पावर 3/2 आया। तो हम इस x इंटू रूट x को क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 3/2, ठीक है ना, इस x इंटू रूट x को। अब चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू d sin इनवर्स x टू द पावर 1/3 बाय d x टू द पावर 1/3 इनटू d x टू द पावर 1/3 बाय dx। फिर समझिएगा, साइन इनवर्स x टू द पावर 1/3 का पहले डिफरेंशिएशन होगा। सेकंड स्टेप क्या है x टू द पावर 1/3, तो x टू द पावर 1/3 नीचे आएगा, फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा dx टू द पावर 1/3, फिर नीचे आ जाएगा dx। क्या यहां तक समझ में आई। अब देखिएगा यहां पर किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन इनवर्स x का। तो आप लोग सारे स्टूडेंट जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 - x²। तो अब यहां पे देखा जाए 1/√1 माइनस क्या x टू द पावर 1/3 है, तो x टू द पावर 1/3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि √1 - x², यहां जो टर्म होता है इसका स्क्वायर होता है। यहां पर क्या है कि x टू द पावर 1/3, तो x टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहां पर किसका है x टू द पावर 1/3 का। एक सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x टू द पावर n - 1। तो अब देखिए 1/3 है n के रूप में, तो 1/3 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 1/3 - 1 हो जाएगा, क्योंकि n - 1 होता है n आगे आ जाता है। अब यहां देखिए 1/√1 माइनस x टू द पावर, अब देखिए 2 गुना 1, क्योंकि x टू द पावर n टू द पावर n, तो x टू द पावर n इंटू n होता है, तो x टू द पावर 1/3 टू द पावर 2 है, तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ 1/3 है तो 3 को यहाँ कर देता है, क्योंकि ये भी बटे में 3 यहाँ कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ये x पे पावर नहीं कुछ तो यहाँ क्या है नीचे क्या है 1/3 और माइनस 1/1 है। तो यहाँ पे देखा जाए x टू द पावर 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 1 का 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 1 - 3 हो जाएगा, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए सारे स्टूडेंट समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है तो यस लिखें। तो अब यहाँ पे देखा जाए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा, 1 में से 3 जब घटेगा तो -2 बचेगा। इसका मतलब x टू द पावर -2/3 x टू द, देखिए 1 में से 3 घटेगा -2, तो -2/3 और इसको गुना करेंगे 1 से 3 हो गया। अब बटे, अब देखिए 3 यहाँ है 3 कर दिया, रूट अंडर, अब देखिए 1 माइनस x टू द पावर 2/3। अब ये भी आंसर लिख सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी तो इसका एक आंसर क्या हो सकता है, हम जानते हैं कि x टू द पावर -m, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/x टू द पावर n।
लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब यहाँ पर देखिए क्या dy बाई डी एक्स करते थे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय, अब देखिए नीचे चलाएगा तो x टू दी पावर 2/3। अब देखिए क्योंकि ये माइनस में था, तो जब ये x के पावर माइनस m होता है तो 1/x टू दी पावर प्लस m हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। ये 3 गुना में है तो 3 यहाँ पे गुना कर दिए 3 और रूट अंडर 1 माइनस x टू दी पावर 2/3। चलिए यही आंसर हुआ इसका। समझ में आई? इसके पहले यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग बताएं। सबसे पहले आप लोग सभी लाइव क्लास के लिंक को लाइक करें सारे स्टूडेंट। चलिए 3 का 1, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन 3 का 1 में क्या है, x सेक इनवर्स x y इक्वल टू क्या है, 3 का 1 में देखा जाए y इक्वल टू x सेक इनवर्स x है। तो आप लोग ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट, y इक्वल टू x सेक इनवर्स x है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला में बताया हूं, u इंटू वी का जो डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान दिया जाए v कांस्टेंट u डिफरेंशिएट और प्लस u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन होता है ना। यानी कि सबसे पहले देखिए v जो है u इंटू v, यानी जब कोई दो फलन जो गुना के रूप में रहता है तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, 1 का 4 नंबर, ठीक है 1 का 4 नंबर, 3 बता दो पहले u इंटू v। अब देखिए v बाहर आ, u का डिफरेंशिएशन होगा, बीच में प्लस का टर्म होता है, उसके बाद क्या होता है u बाहर होता है, u क्या है देखिए यहाँ, फिर v का डिफरेंशिएशन होता है। तो इसमें देखिए u आपका क्या है x और v आपका क्या है सेक इनवर्स x। फार्मूला याद रखेंगे, u आपका x हो गया, v आपका सेक इनवर्स x। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखा जाए dy बाई dx इक्वल टू, अब देखा जाए देखिए v बाहर आता है तो v आपका क्या है सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x बाहर, फिर u का डिफरेंशिएशन u आपका क्या है x, तो dx बाई dx, फिर देखिए बीच में किसका चिन्ह होता है प्लस का, तो प्लस दे दिए, फिर u बाहर होता है, u आपका क्या है x, अब फिर क्या होता है v का डिफरेंशिएशन, तो सेक इनवर्स x देखिए v के रूप में है, v सेक इनवर्स x बाई dx। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो आप लोग यस करें, तो dy बाई dx इक्वल टू dx कैंसिल, ये dx और dx क्या हो गया कैंसिल। अब देखा जाए यहाँ पे क्या हो गया सेक इनवर्स x प्लस x। अब यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेक इनवर्स x का। तो आप लोगों को सबों को मैं बताया हूँ और ये सिद्ध भी किया हूँ आप लोगों के पास, सेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय मॉड x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, ठीक ना, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए x इंटू ये टर्म के रूप में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय मॉड x प्लस v रूट अंडर क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। अब ये x और ये x कैंसिल हो गया, ये x और ये x क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि मॉड x है तो यानी प्लस x ही होगा ना, ये x और ये x क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब देखा जाए dy बाई dx इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल। क्या समझ में आई आप लोगों को? समझ में आई तो यस लिखिए। ध्यान दिया जाए 3 का देखिए 2 नंबर कोई स्टूडेंट पूछे, 3 का 2 नंबर देखो बाबू, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस x है ना। सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स x माइनस x। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो सारे स्टूडेंट देखो ये जो टर्म है u इंटू v पर है कि नहीं, ये u इंटू v पर है और ये तो प्रश्न अकेला है, तो इस दोनों को सबसे पहले u इंटू v पर तोड़ेंगे। तो आप लोग u इंटू v का जो डिफरेंशिएशन होता है आप लोग सभी जानते हैं, v कांस्टेंट du बाई dx प्लस u कांस्टेंट dv बाई dx, अर्थात सबसे पहले v जो है वो बाहर होता है, u का डिफरेंशिएशन होता है, प्लस होता है, फिर आपका u बाहर होता है, v का डिफरेंशिएशन होता है, इतना ये याद रखिएगा। अब इसमें देखिए ये दोनों u इंटू v पर है कि नहीं, तो इसमें देखिए इस टर्म में u आपका क्या है रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर और v आपका क्या है देखिए साइन इनवर्स x है, u आपका ये टर्म हो गया, v आपका u हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दिखाई दे रही है आप लोगों को। चलिए अब देखिए यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू
ये dy बाई dx। अब देखिए इसमें u जो हो गया आपका ये वाला टर्म हो गया, v आपका ये हो गया। तो सबसे पहले v बाहर होता है, v आपका क्या है, sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x बाहर हुआ। फिर डिफरेंशिएशन किसका हुआ, u का, u आपका ये टर्म है देखिए, तो क्या होगा d रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले फर्स्ट टर्म गया। अब सेकंड टर्म नीचे वाला है, ये d 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए आगे क्या होगा, d 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई dx हो जाएगा, होगा ना। देखिए ये इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। फिर देखिए प्लस होता है, फिर बीच में देखिए v बाहर होता है, तो v क्या था आपका sin इनवर्स x, sin इनवर्स x बाहर कर दिए। उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होता है, उसका u का डिफरेंशिएशन। u आपका देखिए इसमें पहला वाला टर्म रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसलिए d रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे d 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए t 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे dx, ये टर्म क्या। फिर बीच में किसका चिन्ह होता है, प्लस का, प्लस कर दिए। अब क्या बाहर होता है, u बाहर होता है, तो u आपका देखिए क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म बाहर हुआ, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर हुआ। फिर देखिए किसका डिफरेंशिएशन होता है, v का, तो d इंटू v, तो v आपका क्या है sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x कर दिए बटे क्या हो गया dx। समझ में आ रही है, कर दिए। अब देखिए ये जो टर्म हुआ यहां से यहां तक चला आपका u इंटू v पर चला। फिर देखिए क्या है, माइनस x है, वो माइनस क्या है x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बटे dx, dx बाई dx होगा ना। अब यहां पे देखा जाए सारे स्टूडेंट, sin इनवर्स x, अब यहीं पे से हम कर देते हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए 1 है, तो 1 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, सॉरी पहले इसको कर देते हैं, sin इनवर्स x लिख दिए। अब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है आप लोग को सबको पता है 1/2 रूट x होता है ना, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। अब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/x के रूप में, ये टोटल टर्म है, तो 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं, क्योंकि 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x। क्यों भाई, देखो dx स्क्वायर बटे dx, तो आप एक फार्मूला तो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, dx टू द पावर n का nx टू द पावर n माइनस 1, तो ये देखिए 2 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 2 माइनस 1 होगा, तो ये क्या हो गया 2x हो गया, इसलिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, अब देखा जाए क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, साइन इनवर्स x का। तो आप लोगों को सबों को पता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, मैं ये सिद्ध भी किया हूं, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दी साइन इनवर्स x है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए ये dx और dx कैंसिल, तो dx और dx कैंसिल, तो क्या हो गया 1। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया कैंसिल, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखा जाए क्या बच गया, साइन इनवर्स x, अब देखिए गुना 1 तो साइन इनवर्स x, देखिए अब यहाँ बटे क्या है 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, अब देखिए 0 में से 2x घटेगा, 0 में से यदि 4 घटेगा तो -4 होगा, तो 0 में से 2x जाएगा तो क्या होगा -2x होगा, ठीक है। तो इस माइनस को हम यहाँ कर दिए और इस 2x को यहाँ लिख दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्या हो गया, ये केवल तो 1 बचा, और फिर यहाँ पर क्या बचा -1, क्योंकि ये और ये कट गया, तो ये 1 केवल बच गया, ये 1 बच गया। अब देखिए -1 है, ये -1 और +1 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या हो गया आंसर। समझ में आ रही है सारे स्टूडेंट, समझ में आ रही है तो यस लिखें, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट अवश्य करें, बताएं। देखिए क्या हो गया, केवल x बचा -x, उसके बाद क्या है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात यही आपका डिफरेंशिएशन हुआ, यानी dy बाय dx हुआ, यही आंसर हुआ। क्या समझ में आई आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आई तो यस करें। 2 का 4 ठीक है, 2 का 4 ठीक है, 2 का 4 बता रहा हूं, y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इस तरह से सवाल, ये बहुत इजी सा सवाल है, इस तरह का सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, बहुत इजी सब है। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है,
तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx करेंगे कि नहीं। 2 का 4 नंबर का क्वेश्चन है 11.2 एक्सरसाइज का। समझ में आ रही है ना आप लोगों को? सारे स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। चलिए भारत को भी गुड मॉर्निंग। dy by dx, अब देखिए d sin इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय d रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप उतारे, फिर देखिए d रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए सेकंड स्टेप, इसके बाद वाला जो स्टेप है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर देखिए क्या होगा, d 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय dx। क्या समझ में आई? अब देखिए आप लोग साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सारे स्टूडेंट जानते हैं, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखा जाए dy by dx इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स x, तो x के जगह पर यहाँ पर देखिए क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स का ये टोटल टर्म x है, ये टोटल टर्म क्या है x, तो हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर क्या है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। देखिए चूंकि x के रूप में यहाँ पे टोटल, देखिए साइन इनवर्स x तो रूट अंडर 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये टोटल टर्म x हो गया, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो बाबू यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का है, इसका मतलब रूट x के रूप में है कि नहीं। तो आप लोग सारे स्टूडेंट जानते हैं रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट x होता है कि नहीं। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, क्योंकि 1 बाय 2 रूट x, तो x के रूप में ये टर्म हो गया, तो 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। ये तो समझ ही रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे देखा जाए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यदि रूट अंडर x का स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x। उसी प्रकार यदि स्क्वायर है यहाँ पे रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो dy by dx इक्वल टू 1 बाय, अब देखिए 1 into 1 into फिर 0 माइनस 2x, इसका मतलब माइनस 2x हो गया, ऊपर में क्या हो गया माइनस 2x, फिर देखिए रूट अंडर 1 माइनस, अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। देखिए माइनस और प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ पे देखा जाए फिर इनटू क्या है कि 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2x यहाँ पे लिख दिए। अब देखा जाए ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे नीचे में 2 था, यहाँ पे ऊपर में 2 था। समझ में आ रही है सारे स्टूडेंट को? समझ में आ रही है तो यस लिखें। अब देखा जाए तो dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया माइनस एक्स बटे रूट अंडर, केवल देखिए एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस 1 और प्लस 1 जब कट गया तो क्या बच गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और फिर ये देखिए क्या बचा है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब देखा जाए रूट अंडर एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए dy by dx इक्वल टू माइनस एक्स बटे, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर को x लिख दिए। अब यहाँ पे देखा जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x और ये x कैंसिल, तो अब देखिए dy by dx इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या समझ में आई आप लोगों को? सारे स्टूडेंट मुझे जरूर बताएं आप लोगों को कैसी क्लास लग रही है, आप लोग जरूर बताएं। चलिए 3 का 3 नंबर कोई पूछा, 3 का 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 का 3 बहुत अच्छा सवाल है, जिसने भी पूछा बहुत लाजवाब सवाल पूछा है। 3 का 3 देखा जाए सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छी सवाल है, cos इनवर्स x by 2, सारे ध्यान से देखेंगे, रूट अंडर 2x प्लस 7 है ना, y इक्वल टू 3 का 3 एक्सरसाइज 11.2 का, ठीक है स्टूडेंट, 10th प्रकाशन का है। चलिए सारे स्टूडेंट
चलिए ये क्या है, 3 का 3। चलिए 3 का 30 cos इनवर्स x बाई 2 बाय रूट अंडर 2x प्लस 7 है ना। ठीक है, चलिए आप लोग सारे स्टूडेंट समझ में तब आएगी, आप लोग केवल बनाने के समय आप लोग ध्यान दें। यहाँ पे मैं कहीं कोई स्टेप नहीं छोड़ता हूँ, आप लोग केवल बोर्ड पर ध्यान दें, समझे ना। तो आप लोगों को निश्चित है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए 3 का 3 देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो टर्म है u बाय v के रूप में है, u बाय v के रूप में है ना। तो u बाय v का जो डिफरेंशिएशन होता है, v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन माइनस u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन बाय v स्क्वायर। ये आप लोग सारे स्टूडेंट तो जानते ही होंगे, u बाय v का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना। ये फॉर्मूला मैं लिख दिया हूं। ऊपर वाला जो होता है u होता है और नीचे वाला जो होता है वो v होता है। देखिए यानी u आपका ये हो गया, नीचे वाला v हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग चिंता ना करें, कोई सी प्रकार की चिंता ना करें। मैथ में आप लोगों को पूरा कंप्लीट करेंगे सिलेबस। आप लोग केवल मुझे सपोर्ट करें, आप लोगों का सपोर्ट मिले, क्योंकि आप लोग अधिक से अधिक देखेंगे तो निश्चित हमको भी पढ़ाने में बहुत आनंद आएगी और आप लोगों को भी सीखने में बहुत आनंद आएगा। तो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, अब देखा जाए v कांस्टेंट v बाहर होता है, v नीचे वाला है, यानी ये जो हो जाएगा 2x प्लस 7, ठीक है ना, ये बाहर हो गया। फिर किसका डिफरेंशिएशन होता है, u का। u आपका क्या है, देखिए d cos इनवर्स x बाय 2। सारे स्टूडेंट ध्यान दो, dx बाय 2, देखिए cos इनवर्स x बाय 2 फिर dx बाय 2। अब फिर देखिएगा ये x बाय 2 है, तो इसका मतलब 1 बाय 2 को बाहर कर देते हैं, dx कर देते हैं। ये क्यों किए, देखिए x बाय 2 है, हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2 इंटू एक्स। तो फिर x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। अब इसके बाद जानते हैं कि यदि ax है, इसको हम डिफरेंशिएट रूप में dx dx करते हैं, a को बाहर कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ 1 बटे 2 है, 1 बटे 2 को बाहर कर दिए और x बचा था तो dx dx कर दिए। समझ में आई यहाँ पर। अब देखा जाए इसको इस रूप में तोड़ दिया, फिर देखिए माइनस का चिन्ह होता है, माइनस कर दिए। u बाहर होता है, u आपका क्या है, देखिए ये टर्म है, u आपका ऊपर वाला क्या है, cos इनवर्स x बाय 2 है। अब फिर डिफरेंशिएशन किसका होता है, v का, v आपका नीचे वाला होता है, d रूट अंडर क्या है 2x प्लस 7, तो 2x प्लस 7 बाय d। देखिए फर्स्ट स्टेप ये हुआ, अब सेकंड स्टेप क्या है, ये टर्म है, तो d 2x प्लस 7। अब देखिए इनटू, अब यहाँ पे होगा d 2x प्लस 7 बटे dx, ये टर्म होगा कि नहीं, तो आप लोगों को यहीं पे मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब देखिए 2 को बाहर कर देते हैं, 2 को बाहर कर दिए, अलग अलग करके लिख दिए। देखिए समझिएगा, 2 को बाहर कर दिए तो dx कर दिए, फिर देखिए प्लस 7 का डिफरेंशिएशन होगा, तो 7 तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। समझ में आ गया। अब फिर देखिए बटे क्या होता है, v स्क्वायर, तो बटे पूरे में कर दिए और v स्क्वायर कर दिए, यानी इसका स्क्वायर, तो रूट अंडर 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए बाबू, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो यस लिखो। अब देखा जाए dy बाय dx इक्वल टू, अब देखिए रूट अंडर 2x प्लस 7। अब यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स x बाय 2 है। आप लोग सारे स्टूडेंट जानते हैं कि cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे cos इनवर्स x बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 बाय रूट अंडर, अब देखिए 1 माइनस क्या होता है x स्क्वायर, तो x के ऊपर क्या है x बटे 2, तो x बटे 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए ये dx और dx कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय 2। बोलिए कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अब यहाँ पे देखिए माइनस cos इनवर्स x बाय 2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो आप लोग सारे स्टूडेंट जानते होंगे, क्या जानते हैं भाई, जानते होंगे कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट x होता है, तो रूट अंडर 2x प्लस 7 है, इसका क्या हो जाएगा 1 बाय 2 रूट 2x प्लस 7।
क्योंकि रूट एक्स का, तो एक्स के रूप में तो 2x प्लस 7 है, इसलिए 1/2 रूट 2x प्लस 7 होगा ना। अब देखिए dx dx कैंसिल, तो क्या हो 2। अब बटे क्या है, देखिए बटे है v स्क्वायर, तो v का मान क्या है, देखिए इसका स्क्वायर था, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो क्या हो गया 2x प्लस 7 हो गया कि नहीं, क्योंकि रूट अंडर x का स्क्वायर, तो रूट अंडर x का स्क्वायर को x लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 2x प्लस 7 का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 7। समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखा जाए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ध्यान दीजिएगा अब सारे स्टूडेंट एक देखिए x बटे 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे है कि नहीं, तो x बटे 2 को होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, देखिए यानी कि x स्क्वायर बटे 4, यानी स्टेप तो मैं बता ही दिया हूं कि कैसे है, ठीक ना, क्योंकि x बटे 2 का होल स्क्वायर था, तो x में x स्क्वायर 2 दूनी 4। अब देखा जाए नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, नहीं कुछ तो नीचे क्या है यहाँ पे 1 है। अब सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जरा नीचे कर दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा dy/dx इक्वल टू दिखाई दे रहे हैं ना, देख लीजिए जरा सा, रूट अंडर 2x प्लस 7। अब देखिए ये माइनस है, माइनस आगे कर दिए, अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया 1/1 गुना 1 1 ही होगा, अब बटे ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है 2 कर दिए, दिखाई दे रही है ना 2 कर दिए। अब देखिए 4 और 1 का लघुत्तम यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 और 1 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, अब 4 into 1 क्या हो गया 4, अब माइनस क्या हो गया x स्क्वायर, माइनस क्या हो गया x स्क्वायर, अब इंटू तो 1/2 था तो यहाँ पे 2 कर दिए। अब फिर देखिए माइनस cos इनवर्स क्या हो गया x/2, अब देखिए बाय ये तो कट गया ये कट गया, बटे क्या बच गया रूट अंडर 2x प्लस 7, यही ना बच गया। देखिए cos इनवर्स x बटे 2 गुना 1 तो cos इनवर्स x/2, अब यहाँ 2 और 2 कैंसिल, तो 2x प्लस 7 हो गया। अब बटे क्या है, देखिए बटे जो है ये देखिए 2x प्लस 7 है, 2x प्लस 7। क्या समझ में आ रही है आप लोगों को, दिखाई दे रही है। अब देखा जाए ये देखिए रूट में है, आप ही बताइए यदि रूट अंडर 1/4 रहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 1/2 लिख सकते हैं कि मेरी 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 है रूट में ही, तो हम इसको रूट से बाहर ही निकाल दिए, रूट से बाहर निकाल दिए इसको 2 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे चूंकि 4 था, देखिए यहाँ पे 4 था, समझ में आ रही है। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट बहुत ही अच्छे सवाल है, तो dy/dx इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर बच गया माइनस रूट अंडर 2x प्लस 7 बाय रूट अंडर 4 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब इस दोनों का एलसीएम लीजिए, इस दोनों का एलसीएम लीजिए, तो इस दोनों का जो एलसीएम होगा ध्यान दीजिएगा, तो जब एलसीएम नहीं होता कितना हो जाता है, तो रूट अंडर 4 माइनस x स्क्वायर, देखिए रूट अंडर 4 माइनस x स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा रूट अंडर 2x प्लस 7 होगा, ठीक है, ये दोनों का हो गया। अब चलिए तो इसका मतलब अब देखिए ये वाला टर्म इसके साथ गुना हो जाएगा और ये वाला टर्म इसके साथ गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो रूट अंडर 2x प्लस 7 इंटू रूट अंडर 2x प्लस 7, तो ये देखिए माइनस क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि रूट x गुना रूट x क्या होता है x ही होता है ना, तो रूट अंडर 2x प्लस 7 रूट अंडर 2x प्लस 7, तो ये क्या है 2x प्लस 7, इसके पहले माइनस का चिन्ह था इसलिए इसके पहले माइनस कर दिए। अब देखिए ये वाला टर्म इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए माइनस, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 4 माइनस x स्क्वायर और उसके बाद क्या है cos इनवर्स x/2 है। देखिएगा ये वाला टर्म रूट अंडर 4 माइनस x स्क्वायर इसके साथ हो गया। अब देखिए बटे में क्या है 2x प्लस 7 है, बटे में 2x प्लस 7, इसका मतलब ये भी जो टर्म होगा 2x प्लस 7 इसके साथ नीचे गुना हो जाएगा, ये जो नीचे 2x प्लस 7 था ये इसके साथ गुना हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा, यदि x इंटू रूट एक्स रहे, यदि x इंटू रूट एक्स रहे तो इसका मतलब क्या है x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर हाफ होता है कि x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर हाफ। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n बराबर x टू द पावर m प्लस n, तो इसका मतलब x टू द पावर क्या होगा 3/2 होगा, x टू द पावर क्या होगा 3/2। इसका मतलब किसका मान x इंटू रूट x का मान जो होता है क्या होता है x टू द पावर 3/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए ये देखिए रूट अंडर 2x प्लस 7 यानी रूट x में है कि नहीं, और ये देखिए x के रूप में है 2x प्लस 7 है कि नहीं,
तो इसका मतलब ये दोनों जो टर्म है एकदम सेम कास्ट है, 2x प्लस 7 2x प्लस 7, लेकिन एक रूट में है और एक रूट में नहीं है, यानी x और रूट x के रूप में है कि नहीं। तो अब देखा जाए सारी स्टूडेंट dy by dx इक्वल टू माइनस 2x माइनस 7, ये देखिए माइनस चला गया, फिर देखिए माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बाय 2 बाय रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को लिख सकते हैं 2x प्लस 7 टू दी पावर 3/2, क्योंकि इस दोनों को जब गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। समझ में आई? यही आपका आंसर हो गया। बताइए सारे स्टूडेंट समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप लोगों के लिए चल रहा है, आप लोग बताएं। अब कौन सा बता रहा हूं, चलिए अब मैं आगे बता रहा हूं आप लोगों को। यहां चलिए मैं 4 नंबर में बता दिया था आपको, 4 का 3, तो 4 का 1 और 2 आसान था, 4 का मैं 4 नंबर बता रहा हूं। 4 का 4 नंबर देखिए सारे स्टूडेंट, 4 का 4 नंबर y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाय sin x। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, 4 का 4 नंबर, ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट। देखिए y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाय sin x, है ना। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे 1 माइनस cos x का फॉर्मूला, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2। 1 माइनस cos x का सूत्र क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और sin x का जो फॉर्मूला होता है 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। क्या ये जानते हैं आप लोग? sin x का ये फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos x का ये फॉर्मूला होता है। तो आप लोग सारे स्टूडेंट dy बाय dx इक्वल टू देखिए क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x का सूत्र क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x। तो 1 माइनस cos x के जगह पर लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x बाय 2 बाय, अब देखिए यहां पे sin x है नीचे, तो sin x के ऊपर क्या लिख सकते हैं, 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। ध्यान दीजिए 1 माइनस cos x के जगह पर क्या लिख दिए, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, इस फार्मूला होता है, और sin x का जो फार्मूला होता है 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। अब देखिए यदि x स्क्वायर बाय x रहे तो हम लिख सकते हैं x काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि x गुना x बटे x गुना x, एक x कटेगा क्यों। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए 2 sin स्क्वायर x बाय 2 है, तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखिए 1 sin x बटे 2 है, इसमें 2 गो है, इसका मतलब एक तो कटेगा ना, एक यहाँ बचा रह जाएगा। तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया, sin x बाय 2 बाय क्या हो गया, cos x बाय 2 हो गया, क्योंकि ये यहाँ एक sin स्क्वायर था इसलिए एक sin x बाय 2 बचा रहा है, यहाँ cos x बाय 2 था तो cos x बाय 2 हो गया। अब देखिए sin थीटा बटे cos थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, सारे स्टूडेंट ध्यान दें, dy बाय dx इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए सॉरी आगे tan इनवर्स है, आगे tan इनवर्स है, आगे क्या है, tan इनवर्स है। तो dy बाय dx इक्वल टू, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, सॉरी अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल बना रहे हैं, यानी y इक्वल टू, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स sin x बाय 2 cos x बाय 2 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए y इक्वल टू tan इनवर्स, अब यहाँ पे sin x बाय 2 है और बाय क्या है, cos x बाय 2। sin x बाय 2 बाय cos x बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, tan x बाय 2 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा sin tan इनवर्स है यहाँ पे, फिर sin x बाय 2 और बटे cos x बाय 2, तो sin थीटा बटे cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो sin x बटे 2 cos x बटे 2 क्या लिख सकते हैं, tan x बटे 2। अब यहाँ पे देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि tan इनवर्स tan x, तो हम इसको क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x। तो tan इनवर्स tan x बटे 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बाय 2 लिख सकते हैं, x के रूप में x बाय 2 है। अब देखा जाए y इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू x कर सकते हैं, 1 बटे 2 इंटू x, तो x बाय 2 हो जाएगा। अब करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 2 को बाहर कर देंगे, dx बाय dx, तो dx dx कैंसिल, तो देखिए dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 2, अर्थात इसका डिफरेंशिएशन जो हुआ 1 बाय 2 हुआ। समझ में आई आप लोगों को? समझ में आई तो यस लिखें, समझ में आई आप लोगों को?
चलिए सारे स्टूडेंट बताएं समझ में आई तो। चलिए 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 राकेश जी जाएंगे वहां भी, ठीक है। लक्ष्मी गांधी चलिए 4 का 6 भी चलेंगे। चलिए सारे स्टूडेंट अधिक से अधिक इस लाइव क्लास को शेयर करें और अधिक से अधिक छात्र इसे देखें, और साथ ही साथ जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो जो लाइव क्लास है लाइव क्लास को लाइक करें आप, ताकि मुझे सवाल बनाने में और भी और आप लोगों को पढ़ाने में और भी मन लगे मुझे। चलिए चलिए बाबू अब मैं बताने जा रहा हूं 4 का कौन सा सवाल होते हैं। 4 का 6 नंबर कोई पूछे हैं, ठीक है। 4 का 6 बताता हूं। 4 का 6 बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान दिया जाए। देखिए कह रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स cos x बाय 1 प्लस sin x है ना। ये ध्यान दीजिएगा बहुत ही बढ़िया सवाल है। 4 का 6 नंबर tan इनवर्स cos x बाय 1 प्लस sin x है। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, सूत्र केवल याद रखना पड़ेगा। एक सूत्र होता है cos x बराबर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। cos x का सूत्र होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए sin x का जो सूत्र होता है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ठीक। कोई प्रॉब्लम? और एक तो जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पे क्या है cos x, तो cos x को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। क्योंकि cos x का ये सूत्र होता है, ठीक है ना। cos x की जगह पर ये लिख दिए बाय क्या है 1। तो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 का भी मान क्या होगा 1 ही होगा। cos स्क्वायर मार्कर प्लस sin स्क्वायर मार्कर उसका भी मान क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे 1 है तो 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बटे 2 प्लस sin स्क्वायर x बटे 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान ही 1 होता है। देखिए प्लस, अब यहाँ पे क्या है sin x बाई 2 है, तो sin x का सूत्र क्या है, सॉरी sin x है। sin x का सूत्र क्या होता है 2 sin x बटे 2 इंटू cos x बटे 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos x बटे 2 इंटू sin x बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि cos आगे 4 गुना 5 या 5 गुना 4 तो वही ना होगा। अब देखिए सारे स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टफुल और इंपॉर्टेंट सवाल है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना। तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 लिख सकते हैं ना। फिर इंटू क्या आता है a माइनस बी, तो क्या होगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में इसको लिख दिए। अब बटे, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि ये cos स्क्वायर x बटे 2 प्लस sin स्क्वायर x बटे 2 प्लस 2 cos x बटे 2 इंटू sin x बटे 2 है। इसका मतलब ये जो है cos x बटे 2 प्लस sin x बटे 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं, है कि नहीं। जब तोड़ेंगे तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में है। हम 2ab इधर भी लिख सकते हैं या उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यदि x बाय x स्क्वायर है तो एक x कट जाएगा कि नहीं, तो 1 बाय x बन जाएगा। यहाँ देखिए cos x बटे 2 प्लस sin x बटे 2 1 है, और यहाँ पर cos x बटे 2 प्लस sin x बटे 2 2 है, तो एक जो है ये पूरा कट गया, यहाँ पे एक बचा रह जाएगा। समझ में आ गया। y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 बाय cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, बोलिए, यानी ये cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। फिर देखिए cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 बचे। कहीं कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए ये किस रूप में आ गया,
हम आप लोग को बोले थे जब भी cos a माइनस cos b बटे cos a प्लस sin b के रूप में रहे तो यहाँ पर जो टर्म रहता है, ये वाला जो टर्म रहता है, इसी टर्म से अंश एवं हर में भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि यह tan a प्लस b या tan a माइनस b के सूत्र पर आ जाए, इसीलिए। तो यहाँ पर क्या है कि cos x बटे 2, तो क्या करेंगे, cos x बटे 2 से अंश तथा हर में, अंश तथा यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, अंश तथा हर में cos x by 2 भाग देने पर, cos x by 2 से भाग देने पर क्या दे देंगे, भाग। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, अंश में भी और हर में भी। तो अब देखिए नीचे देखिएगा जरा सा, y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए भाग दे रहे हैं cos x by 2 माइनस sin x बटे 2। अब भाग दे रहे हैं, यहाँ भी अलग अलग करके लिख दिए cos x बटे 2 और फिर यहाँ भी cos x बटे 2, यानी यहाँ वाला जो टर्म होता है उसी से भाग देते हैं। यहाँ पर क्या टर्म था, cos x बटे 2, इसीलिए अंश में भी और बाहर में भी भाग देते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, cos x बटे 2 बाय cos x बटे 2 माइनस सॉरी प्लस है, यहाँ पे क्या है देखिए sin x by 2 बाय cos x by 2 भाग दे दिए। अब देखिए ये cos x by 2, ये cos x by 2 कैंसिल, cos x बटे 2 cos x बटे 2 कैंसिल, cos x बटे 2 cos x बटे 2 कैंसिल। अब यहाँ पे देखा जाए, समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप लोग सभी मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों से मैं ये कहूंगा कि अधिक से अधिक छात्रों को इस एस पांडे यूट्यूब चैनल के बारे में सबों को बताएं, ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सके और साथ ही साथ मैं भी लाभ अर्जित कर सकूं। आप लोगों का सपोर्ट रहे। y इक्वल टू, अब क्या देखिए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे 1 है, cos x by 2 cos x by 2 क्या हो गया 1, cos x by 2 cos x by 2 कैंसिल, तो 1 हो गया। अब देखिए माइनस sin x by 2 cos x by 2, तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, उन्हें दिखा रहा है। देखिए sin x by 2 बटे cos x by 2 है, तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, तो sin x by 2 बटे cos x बटे 2, तो क्या हो गया 1 माइनस tan x by 2, ठीक, बाय फिर देखिएगा यहाँ 1 cos x by 2 cos x by 2 कैंसिल, क्या बच गया 1, फिर देखिए यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए, फिर क्या है sin x by 2 बटे cos x by 2, तो इसको क्या लिखेंगे tan x by 2। समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखा जाए y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए ये 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 तो tan पाई बाय 4, इस 1 की जगह पर tan पाई बाय 4 कर दिए माइनस tan x by 2 माइनस tan x by 2 बाय, फिर देखिए 1 प्लस, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं अपने मन से, 1 इंटू tan x by 2, तो tan x by 2 ही होगा ना। 1 को किसी के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, वो जिससे गुना कर रहा है, जैसे 1 इंटू 4 तो 4, 1 इंटू 5 तो 5, तो 1 इंटू tan x by 2 तो tan x by 2 ही होगा। अब यहाँ पे भी 1 है, इस 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 इंटू tan x by 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि tan पाई बाय 4 में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 हो गया। अब देखिए tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, अब एक सूत्र होता है, क्या होता है देखिए tan a माइनस b का सूत्र होता है क्या, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। तो अब देखा जाए y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए tan पाई बटे 4 माइनस tan x बटे 2, 1 प्लस tan पाई बटे 4 इंटू tan x बटे 2, देखिए tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो क्या होता है tan a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 होगा कि नहीं, tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, क्योंकि इस फॉर्मूला के अनुसार सही हो जाएगा। अब एक चीज फिर से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x होता है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स tan पाई बटे 4 माइनस x बटे 2 है, तो x के रूप में ये टोटल टर्म है, x के रूप में ये टोटल टर्म है, तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, क्योंकि tan इनवर्स से tan ये हटा आपका क्या बच गया पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अब करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखा जाए अब इसको मिटा सकता हूं, समझ तो गए ही हो। अब यहां देखा जाए सारे स्टूडेंट, तो dy
बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स बाई 2 है, तो माइनस 1 बटे 2 को बाहर कर दिए, dx बाई dx कर दिए, क्योंकि 1 बाई 2 देखिए x बाई 2 है, हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू एक्स, ये 1 बाई 2 को बाहर कर दिए और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx, तो dx dx कैंसिल, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। हाँ सर, क्या समझ में आई आप लोगों को?